हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड को-ऑथर ऑफ द बुक विनिंग इट टुगेदर। उम्मीद करता हूं कि आपको पीपल मैनेजमेंट की पहली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अभी बात करेंगे लेक्चर 2 पे, जिसमें पीपल मैनेजमेंट के बारे में बात की जाएगी। आज लेक्चर 2 में ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल क्या होता है, थ्योरी एक्स क्या है, थ्योरी वाई क्या होती है, और आप किस थ्योरी के अंदर फॉल आउट करते हैं, और उसके 5 स्फीयर्स पे बात की जाएगी एंड टाइप्स ऑफ पीपल डेवलपमेंट में भी फोकस करेंगे। तो आज बहुत ही एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और मुझसे क्वेश्चंस करेंगे कि आप कौन सा पीपल मैनेजमेंट स्टाइल यूज करते हैं। तो कल का रिवीजन ले लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 की तरफ। सबसे पहले हमने कल बात की थी पीपल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और हमने इसके बारे में एग्जाम्पल से डिटेल में डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उस पर हमने डिस्कशन की। तो लेकिन आज सबसे बड़ा जबरदस्त टॉपिक है टाइप्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट का एक और टाइप, जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड टू वर्ड और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे बात करेंगे, ताकि आप इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां पर आप काम करते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, तो इसको रिलेट कर सकें। An approach to obtaining, analyzing and reporting on data which informs the direction of value-adding people management, strategic investment and operational decisions at corporate level, at the level of frontline and management। इसको थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंपनी के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो देखती है कि आज हम कहां खड़े हैं और हमें कल कहां जाना है। मतलब ये हुआ, आज हम कहां हैं और कहां जाना है और कैसे जाएंगे। इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढती है। उन तीनों सवालों के जवाब जब मिल जाते हैं, उसमें जो रोल डेवलप होता है, उस रोल को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो आप सेंटेंस देख रहे होंगे, एन अप्रोच टू ऑब्टेनिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन डेटा। क्या करते हैं कि जब सेल्स के लोग कोई भी मार्केट में जाके ऑर्डर बुकिंग करते हैं या चीजें सेल करके आते हैं, उनकी डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स रिपोर्ट्स बनती हैं। उनकी डेटा प्रिपरेशन होती है, और डेटा के बाद बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से SKU स्ट्रेटेजिक की यूनिट की मार्केट में डिमांड है, सीजनल प्रोडक्ट कौन से हैं, और यंग लोगों के प्रोडक्ट कौन से हैं, और सीनियर सिटीजन के प्रोडक्ट कौन से। इस तरह के बाद डेमोग्राफी देखी जाते हैं, क्रीड, कास्ट एंड सो मेनी थिंग्स, और उसके बाद फेस्टिवल्स देखे जाते हैं। सब इस तरह का डेटा तैयार किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस। ये हो गई प्रोडक्ट की डेटा एनालिसिस। इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में एक इंसान की जो रिसोर्स, जो लोग काम करते हैं, उसका भी डेटा तैयार होता है। फॉर एग्जांपल, जिस दिन आप कंपनी में एंटर होते हैं, आपकी ऑनबोर्डिंग होती है, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल की परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस रेटिंग्स आपकी मेजर की जाती हैं। उसके बाद आपके कुछ प्रमोशंस होते हैं, कुछ आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग्स के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। ये तमाम सारे वर्ड्स जो मैंने इस्तेमाल किए, उन तमाम वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसका डेटा ड्राइव करके आपके ऊपर एनालिसिस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मेरा रोल फॉर एग्जांपल HR मैनेजमेंट है, तो मेरी पीपल मैनेजमेंट स्किल को देखा जाएगा, मेरे बिहेवियर्स को देखे जाएंगे, मेरी परफॉर्मेंस को देखे जाएंगे, मेरे साल में परफॉर्मेंस रेटिंग क्या रही है। इन तमाम वेरिएबल्स को इकट्ठा करके जो मुझ पे एनालिसिस किया जाएगा, उस चीज को हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ये एनालिसिस क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब तक मैं परफॉर्मेंस दूंगा, मैं कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकूंगा। अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, ड्यू टू माय स्किल और माय बिहेवियर्स, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मिक्स कर देंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सही से अचीव करने में हेल्प नहीं करेंगे। अगर एक ह्यूमन रिसोर्स या एक बंदा जो कंपनी को बिहेवियरली या परफॉर्मेंस वाइज या स्किल वाइज
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी में शायद जगह नहीं होती। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स और L&D उनके लिए क्या करता है, उनके लिए बिहेवियरल ट्रेनिंग्स, उसके लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स, उनके लिए विल बेस्ड ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो बंदा हमारी कंपनी में लायबिलिटी ना बने बल्कि वो कंपनी के अंदर असासा तैयार हो जाए ताकि वो खुद को भी फायदा दे और कंपनी के आने वाले ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को पॉजिटिवली अचीव करने की कोशिश करें। और उसके बाद हमने मजीद बात करनी है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली कंपनी जो स्ट्रैटेजी बनाती है उस पर कोई ना कोई कॉस्ट इनकर करती है और इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के बाद ट्रांसलेट करने के लिए, स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन को कन्वर्ट करने के लिए जो लोगों की जरूरत पड़ती है, उनके अंदर जो स्किल डेवलप करने की जरूरत पड़ती है ताकि वही लोग जब स्किल डेवलप कर जाएं और वो कंपनी के हक में, कंपनी की बेहतरी के लिए जो डिसीजंस लेते हैं वो कंपनी को फायदा देते हैं। कभी कभी डिसीजंस फेवरेबल होते हैं, कभी कभी डिसीजंस अनफेवरेबल होते हैं। तो फेवरेबल अनफेवरेबल से डरना नहीं है क्योंकि फेवरेबल आपको पॉजिटिव अप्रोच देंगे और जो अनफेवरेबल डिसीजंस हैं वो आपको लर्निंग देंगे और आपको फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे कि कौन से डिसीजंस फेवरेबल और अनफेवरेबल होते हैं। और उसके बाद जो फ्रंट लाइन पे लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं उनको भी यही लोग समझाते हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने और आपके ऑब्जेक्टिव्स कलेक्टिवली एक टेरिटरी मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्डर बुकर, सेल्समैन, उनके कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलके वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव कैसे मीट होते हैं, इतनी तमाम बारीकी की डेटा, सब डेटा को कलेक्ट करके जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट बड़ा डिटेल में समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में